मैं हमेशा से जानती थी कि मेरे ससुर जी का शरीर कमज़ोर है, लेकिन उनका दिमाग तेज और हर चीज़ पर निगाह रखने वाला था। उनका हर कदम, हर आदत मेरे लिए कभी-कभी रहस्य जैसी लगती थी। मेरे पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे और घर का सारा जिम्मा मेरे ऊपर था। यह जिम्मेदारी मेरे लिए नई नहीं थी, लेकिन उस दिन का एहसास कुछ अलग सा था। सुबह का समय था और मैं अपने हाथों से ससुर जी के कमरे की झाड़ू लगा रही थी। मैं जल्दी में थी और इसलिए दुपट्टा नहीं पहन पाई थी। मुझे लगा कि कोई नहीं देख रहा, इसीलिए मैंने खुद को जल्दी से डुबो दिया। लेकिन तभी जैसे ही मैंने झाड़ू लगाई और कमरे के बीचों बीच झुककर झाड़ू लगाने लगी, मुझे लगा कि कोई पीछे से मुझे देख रहा है। मेरा दिल अचानक तेज़ी से धड़कने लगा और शरीर में एक अजीब सा सिहरन दौड़ गया। मेरी सांसें तेज हो गई और मैंने धीरे धीरे पलटकर देखा। ससुर जी वहाँ खड़े थे। उनकी आंखें मेरी ओर गहरी नज़रों से देख रही थी। उनकी नज़रें इतनी तीव्र थी कि मुझे इस अजीब सी बेचैनी हुई। मैं फ़ौरन अपने आप को संभालने की कोशिश करती हुई उनके पास गई, लेकिन मेरे मन में सवाल उठने लगे। क्या ये सच में मुझे देख रहे थे या उनका मन कहीं और खो गया था? उनकी आँखों में वो चीज़ थी जिसे मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। मैं हमेशा उन्हें नहलाने, खाना खिलाने, कपड़े बदलने और हर छोटी-छोटी चीज़ में मदद करती आई थी। यह मेरे लिए एक तरह की आदत बन गई थी और शायद मेरे ससुर जी भी इसकी उम्मीद रखते थे। लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था, उनकी निगाहें केवल देख रही होती। उनकी निगाहों में कुछ और था जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। क्या वह केवल उम्र और अकेलेपन की कमजोरी थी या कुछ और छुपा था? मैं खुद को शांत करने की कोशिश करती और कहती कि यह सब मेरा केवल कल्पना है। दिन बीतते गए, लेकिन मैं उस सुबह की घटना को अपने दिल में दबा नहीं पाई। मेरे मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ने लगे। क्या वो अचानक पीछे से मेरे कमरे में आए? क्या उन्होंने देखा कि मैं बिना दुपट्टे के थी या उनकी नज़रें कुछ और तलाश रही थी? मेरे दिमाग में लगातार यही सवाल घूम रहे थे। मैं काम में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। रसोई, कपड़े धोना, सफाई, हर काम के बीच मुझे वही ससुर जी की तीखी नज़रें याद आ रही थी। उस दिन शाम को जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, मुझे अपने हाथ कांपते हुए महसूस हुए। मेरे दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहा था। मुझे अचानक याद आया कि ससुर जी की आदतें बहुत अलग थी। वे हमेशा घर में किसी के काम के दौरान कमरे में नहीं आते थे, पर उस दिन उन्होंने अचानक मुझे देखा। मेरी सोच ने मुझे और अधिक चौकस बना दिया। मैं अपने काम को पूरा कर नहीं पा रही थी और हर बार उन्हें याद करने पर मेरी धड़कन तेज हो जाती। रात को जब पूरा घर सो रहा था, मैं अपने कमरे में बैठी और खुद से कह रही थी, शायद मैं चीज़ों को ज़्यादा गंभीर बना रही हूँ। लेकिन तभी मेरी नींद टूटी। मुझे खिड़की से किसी आवाज़ की आहट सुनाई दी। मैंने डरते हुए खिड़की खोली, पर बाहर कुछ नहीं था। सब कुछ शांत और सुनसान था। मुझे लगा कि आवाज़ कहीं और से आ रही है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं अपने आप को संभालते हुए कमरे में धीरे धीरे टहलने लगी, हर एक आवाज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने देखा कि ससुर जी का दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। मैंने अंदर डर और जिज्ञासा का मिश्रण उमड़ने लगा। मैं धीरे धीरे पास गई और दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था। कमरे में रखे पुराने लॉकर की कुंजी लगी हुई थी और वो आधा खुला हुआ था। मैं अपने मन की हिम्मत को इकट्ठा करती हुई उसके अंदर झांकी और वही मैंने देखा, एक चिट्ठी। चिट्ठी पर ससुर जी के हाथों का लिखा हुआ नाम था। मैंने धीरे धीरे उसे उठाया और पढ़ने लगी। मेरी आंखें चिट्ठी पर टिक गई। उसमें लिखा था, उन्होंने हमेशा मेरी मदद को देखा है, मेरे सकारात्मक को, मेरे बलिदान को। उन्होंने लिखा था, अब समय आ गया है कि मैं जानूं कि वो सब सच मेरे लिए था या कुछ और।
चिट्ठी में एक पते का नाम और समय लिखा था। यह पता किसी पुरानी हवेली का था जो शहर के बाहर थी। मेरे अंदर डर और उत्सुकता का मिश्रण उमड़ने लगा। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? क्या यह ससुर जी का कोई खेल है या सच में मेरे लिए कोई खतरा है? मैं खुद को सवाल करती रही। अगले दिन मेरे पति अभी भी बाहर थे। मुझे पता था कि यह फैसला मुझे अकेले ही करना होगा। मेरी धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि यह समय मेरे साहस और समझदारी की परीक्षा का था। मैंने चिट्ठी में लिखा पता अपने फ़ोन में नोट कर लिया और सुबह का इंतज़ार करने लगी। रात भर मेरी नींद उड़ गई थी। हर पल मेरे दिमाग में हवेली की छवि घूम रही थी। सुबह मैंने जल्दी से तैयार होकर उस हवेली की ओर निकलने का निर्णय लिया। रास्ते में मेरे मन में सवालों की बौछार थी। क्या वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो मेरे ससुर जी की वास्तविक सोच को बताएगा, या यह सब मेरे मन की कल्पना है? जैसे ही मैं हवेली के करीब पहुंची, मेरे कदम रुकने लगे। हवेली भले ही पुरानी और जर्जर थी, पर उसका अंधेरा और सन्नाटा मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। मैंने हवेली का मुख्य दरवाज़ा धीरे धीरे खोला। अंदर घुसते ही मुझे पुरानी लकड़ी की खुशबू और कुछ महीनों की धूल की गंध आई। हर कोना अंधेरे में ढका हुआ था। मेरे मन में और डर और उत्सुकता का मिश्रण उमड़ रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ी, हर कदम पर अपने आप को संभालते हुए। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल की ओर बढ़ी, मैंने देखा कि वहाँ एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। कमरे में एक पुरानी मेज पर एक और चिट्ठी रखी थी। मैंने झिझकते हुए उसे उठाया। इस बार लिखा था कि अब तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ क्यों हुआ। चिट्ठी में एक और निर्देश था कि मुझे कमरे में पीछे मुड़कर खड़ा होना है और इंतज़ार करना है। मैंने डर के बावजूद वही किया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था और मेरे कानों में केवल अपनी सांसों की आवाज़ आ रही थी। अचानक कमरे के एक कोने से हल्की सी आवाज़ आई। मैं फौरन मुड़ी। वहाँ खड़े थे मेरे ससुर जी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या तीखी नज़र नहीं थी। वह केवल मुझे देख रहे थे और उनकी आंखों में उदासी और कुछ अनकही बातें झलक रही थी। मेरे मन में सवाल उठे कि ये सब क्यों, यह सस्पेंस क्यों बनाया गया था। और फिर उन्होंने धीरे से कहा कि सब कुछ वह चिट्ठियों और संकेतों के पीछे छुपा हुआ था। वह सब कुछ मुझे समझाने के लिए था कि उन्होंने हमेशा मेरी निष्ठा और देखभाल को महसूस किया, और अब समय आ गया है कि मैं जानूं कि सब कुछ क्यों हुआ। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मेरे अंदर का एक अजीब सा भाव पैदा हुआ। यह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद और उत्सुकता का मिश्रण था। मैं उनके पास धीरे धीरे बढ़ी और उनके चेहरे की गंभीरता ने मुझे समझा दिया कि अब मैं उस रहस्य के बेहद करीब हूँ जिसे उन्होंने लंबे समय से छुपा रखा था। वह मुझे बस इतना चाहते थे कि मैं उनके दृष्टिकोण को समझूं, उनकी भावनाओं और उनके अंदर छुपी हुई दुनिया को जानूं। मैंने कमरे में चारों ओर देखा। हल्की रोशनी में पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थी, कुछ ऐसे पलों की तस्वीरें जिन्हें मैं पहले कभी देख नहीं पाई थी। उनमें ससुर जी की जवानी की तस्वीरें, उनके दोस्तों और परिवार के साथ बिताए गए पल, और कुछ ऐसे क्षण जिन्हें मैं उनके साथ कभी जोड़ नहीं पाती थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह केवल एक सख्त और गंभीर आदमी नहीं थे, बल्कि उनके भीतर भी एक संवेदनशील और भावुक दुनिया थी जो उन्होंने हमेशा छुपाए रखी थी। ससुर जी ने मुझे धीरे से कहा कि वह सब कुछ मुझे इतनी इसीलिए बता रहे हैं ताकि मैं समझ सकूं कि उनके व्यवहार के पीछे हमेशा कारण होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी को अपने कमज़ोर होने का एहसास नहीं दिलाया, लेकिन मेरे प्रति का व्यवहार और देखभाल यह दर्शाता है कि उन्होंने मुझे हमेशा अपनी दृष्टि में रखा। उनका कहना था कि यह सब संकेत, चिट्ठियाँ और रहस्य इसीलिए बनाए गए ताकि मैं उनके दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं को समझ सकूं। मैं धीरे धीरे उनकी बातें सुन रही थी और हर शब्द मेरे दिल को छू रहा था। उनके चेहरे पर जो उदासी और अनकही भाव थे, वे मुझे समझ में आने लगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी गलतफहमियां, मेरा डर और मेरी बेचैनियां कितनी बेकार थी। मैंने खुद से सोचा कि मैंने उन्हें कभी पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की।
मैं हमेशा उनके कर्मों और निगाहों को गलत ढंग से पढ़ती रही। ससुर जी ने मुझे पुराने लॉकर की ओर इशारा किया और कहा कि वहाँ रखी हुई चीज़ें उनके जीवन के उन पहलुओं को दिखाती है जिन्हें उन्होंने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। उन्होंने मुझे समझाया कि यह सभी दस्तावेज, तस्वीरें और चिट्ठियाँ केवल मेरे लिए हैं, ताकि मैं यह समझ सकूं कि उनके जीवन में मेरी क्या अहमियत रही। मैंने लॉकर खोला और देखा कि उसमें कुछ नोटबुक, पुराने पत्र और कुछ यादगार वस्तुएं रखी हुई हैं। नोटबुक में उनके विचार, उनके डर और उनकी खुशियाँ और उनके संघर्ष छुपे हुए थे। हर पन्ना पढ़ते हुए मुझे उनकी संवेदनशीलता और उनके भीतर की गहराई का एहसास हुआ। मैं धीरे धीरे रो पड़ी। मेरे लिए यह सब सुनना और समझना बेहद भावुक करने वाला था। फिर उन्होंने मुझे एक और चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, अब समय आ गया है कि मैं उनका विश्वास और उनका सम्मान समझूं। उन्होंने लिखा था कि जीवन में सच्चाई और समझदारी हमेशा सबसे ज़रूरी होती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा मेरी मदद और मेरी देखभाल का महसूस किया, जब वह चाहते हैं कि मैं ये समझूं कि उनके लिए मेरी अहमियत कितनी रही है। मैंने उनकी आंखों में देखा और समझा कि यह सब उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। मैं धीरे धीरे उनके सामने बैठ गई। उन्होंने कहा कि जीवन में कई बार गलतफहमी और डर के कारण लोगों की भावनाओं को गलत समझ बैठते हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा मेरे साथ न्याय और प्यार के साथ रहे हैं, भले ही मैं इसे तुरंत समझ नहीं पाई। इस पूरे अनुभव ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं अब केवल उनके दृष्टिकोण को समझ पा रही थी, बल्कि मैंने अपने डर और अनिश्चितताओं को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि जो सस्पेंस और रहस्य उन्होंने बनाया था, वह केवल मुझे सीख देने के लिए था, ताकि मैं उनके भावनाओं और उनके जीवन की गहराई को समझ सकूं। फिर उन्होंने मुझे हवेली के एक पुराने हिस्से की ओर इशारा किया और कहा कि वहाँ कुछ और है जिसे मुझे देखना चाहिए। मैं धीरे धीरे वहाँ गई और देखा कि वहाँ एक छोटी सी अलमारी थी, जिसमें उनके जीवन के और भी निजी दस्तावेज रखे हुए थे। यह सब देखकर मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में हर चीज़ को मेरे भरोसे पर रखा था। मेरे मन में अब सवाल खत्म होने लगे और एक अजीब सी शांति ने मुझे घेर लिया। यह सस्पेंस जो शुरू में डर और अनिश्चितता पैदा कर रहा था, अब मुझे समझ में आने लगा। मैंने खुद से कहा, अब मैं उन्हें सही तरीके से समझ सकती हूँ। और इस अनुभव ने मुझे उनके प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और सम्मान की भावना दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं समझ गई कि जीवन में कभी कभी डर, गलतफहमी और रहस्य हमें सही दिशा में ले जाते हैं। यही सस्पेंस, यही अनिश्चितता हमें सीख देती है कि दूसरों की भावनाओं और उनकी दुनिया को समझना कितना महत्वपूर्ण है। मैंने अपने मन को शांत किया और अपने आप से वादा किया कि अब मैं उनके प्रति हमेशा सम्मान और प्यार बनाए रखूंगी। मैं धीरे धीरे हवेली में आगे बढ़ी, अलमारी में रखी हर चीज़ को ध्यान से देखती हुई। हर दस्तावेज, हर नोटबुक मेरे लिए एक नई कहानी खोल रही थी। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, मुझे एहसास हुआ कि ससुर जी का जीवन मेरे समझ से कहीं अधिक जटिल और भावनाओं से भरा हुआ था। उनके अंदर की संवेदनशीलता, उनका संघर्ष और उनकी मजबूरी, सब कुछ इस छोटे से हवेली के एक कोने में छिपा हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी सांसें तेज हो रही थी। लेकिन हर पल मुझे एक अजीब सा संतोष और जानने की उत्सुकता महसूस हो रही थी। अचानक मुझे एक पुरानी डायरी मिली, जो किसी समय की धूल में ढकी हुई थी। मैंने धीरे धीरे से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में उनके जीवन की कई घटनाओं का विवरण था, उनके संघर्ष और उनके निर्णय जिनसे मैंने कभी परिचय नहीं पाया था। एक पन्ने पर मेरी नज़र पड़ी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने हमेशा यह देखा कि मैं कैसे घर की हर जिम्मेदारी संभाल रही हूँ, कैसे मैं उनकी देखभाल करती हूँ और कैसे मैं अपने प्यार और समर्पण से उनके लिए सब कुछ करती आई हूँ। उन्होंने लिखा था कि कभी कभी वह केवल देख रहे होते थे, ताकि मैं सहज रूप से अपने कार्य कर सकूँ और मेरी मदद उनकी निगरानी में सुरक्षित रहे। जैसे ही मैं पढ़ रही थी, मुझे अचानक एहसास हुआ कि उनकी हर निगाह में प्यार
और उनके अनुभव की गहराई छिपी हुई थी। मेरे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या मैंने उनके पहले समझा था? शायद नहीं। मैं धीरे धीरे रो पड़ी और उनके प्रति सम्मान और अपनापन और अधिक बढ़ गया। फिर डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, अब समय आ गया है कि मैं उनकी सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू हूँ। उन्होंने लिखा था, उनकी कुछ सबसे गुप्त चीज़ें हवेली के तहखाने में छिपी हैं और अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। मेरे अंदर डर और उत्सुकता का मिश्रण उमड़ने लगा। क्या मैं तहखाने में जाऊँ या पीछे हट जाऊँ? मेरी हिम्मत और जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। मैं धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ी। वहाँ एक दरवाज़ा भारी और पुराने लकड़ी का था। जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर अंधेरा और ठंडक थी। मेरी धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैं धीरे धीरे नीचे उतर आई। तहखाने में पुराने बक्से और दस्तावेज और कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं रखी हुई थी। उनमें से एक बक्से ने मेरी नज़र खींची। वह बक्सा पुराना और धूल से भरा हुआ था, लेकिन उस पर ससुर जी का हस्ताक्षर था। मैंने बक्सा खोला और देखा कि उसमें एक पुराना वीडियो कैमरा और कई फिल्म रोल रखे हुए थे। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने कैमरा चालू किया और देखा कि उसमें ससुर जी की आवाज़ में संदेश रिकॉर्ड किए गए थे। वह संदेश सीधे मेरे लिए थे। उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ समझ जाऊंगी जो उन्होंने इतने वर्षों तक छुपाए रखा था। वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके जीवन में कुछ निर्णय उन्हें हमेशा अकेला रखते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए मेरी निष्ठा, मेरी देखभाल और मेरे प्रेम ने उन्हें जीवन में सबसे संतोषजनक एहसास दिया। उन्होंने धीरे धीरे बताया कि उन्होंने कभी भी अपनी कमजोरियों और डर को उजागर नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमेशा देखा कि मैं कैसे हर चीज़ को संभालती आई हूँ। जैसे ही वीडियो समाप्त हुआ, मेरे अंदर एक हल्की राहत और अपार सम्मान की भावना आई। मैंने महसूस किया कि यह सब सस्पेंस, यह सब रहस्य केवल मुझे समझाने और मेरे अंदर सहानुभूति, धैर्य और समझदारी पैदा करने के लिए बनाया गया था। ससुर जी ने हमेशा मेरी भावनाओं, मेरे संघर्ष और मेरे समर्पण को महसूस किया और अब उन्होंने मुझे इसे जानने का अवसर दिया। मैं धीरे धीरे तहखाने से बाहर आई और मेरे मन में अब किसी तरह का डर नहीं था। मैंने महसूस किया कि जीवन में जो रहस्य और सस्पेंस होते हैं वे हमेशा सीख देने के लिए होते हैं। मैंने अपने आप से वादा किया कि अब मैं उनकी भावनाओं और उनके दृष्टिकोण को हमेशा समझूंगी और उनके प्रति सम्मान बनाए रखूंगी। तहखाने की ठंडी हवा और हवेली की सन्नाटे ने मुझे महसूस कराया कि कभी-कभी डर, अनिश्चितता और रहस्य ही जीवन में के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। मैंने अपने मन को शांत किया और खुद से कहा कि अब मैं ससुर जी को पूरी तरह समझ चुकी हूँ और उनके प्रति जो संवेदनशीलता और सम्मान है वह अब हमेशा बना रहेगा। मैं धीरे धीरे हवेली से बाहर निकली और घर की ओर लौट आई। मेरे मन में अब वह डर नहीं था जो पहले था, केवल ससुर जी के प्रति सम्मान और उनकी गहराई को समझने की शांति थी। यह अनुभव मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई और मैं जान गई कि कभी-कभी सस्पेंस और रहस्य हमें वही समझ देते हैं जो शब्दों में कभी नहीं मिल पाता। जब मैं घर लौटी तो पूरे दिन की घटनाओं और तहखाने में देखे गए सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं महसूस कर रही थी कि अब मेरे दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। अब मैं अपने ससुर जी के व्यवहार, उनकी निष्ठा और उनके जीवन के संघर्ष को समझ पा रही थी। उनकी हर निगाह में छुपा प्यार, हर संदेश में उनका अनुभव और हर चुप्पी में उनकी संवेदनशीलता मेरे लिए स्पष्ट हो गई थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा उनकी मदद को केवल एक जिम्मेदारी की तरह देखती रही थी, जबकि उनके लिए यह मेरी सच्ची भावना और समझ का प्रमाण था। शाम के समय जब घर का सारा काम पूरा हो गया, मैंने सोचा कि अब ससुर जी से मिलना चाहिए। शायद यह समय है
कि मैं उनसे खुले दिल से बात करूं और उन्हें बताऊं कि मैंने उनके संदेश और उनके जीवन की गहराई को समझा है। मैं धीरे धीरे उनके कमरे में गई। वह अपने पुराने कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में वही पुरानी चिट्ठी थी जिसे उन्होंने मुझे तहखाने में दी थी। मैंने उन्हें नम्रता से प्रणाम किया और कहा कि मैंने सब कुछ देखा और समझा। उनका चेहरा पहले की तरह गंभीर था, लेकिन अब उसमें संतोष और शांति झलक रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वह बहुत खुश हैं कि मैंने उनके दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं को समझा। उन्होंने कहा कि जीवन में कई बार हम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं, संकेतों और अनुभव से सीखते हैं। हमने कुछ देर चुप्पी साधी। इस चुप्पी में एक अजीब सा विश्वास और अपनापन था। मुझे यह एहसास हुआ कि अब मैं उनके जीवन की दुनिया में एक हिस्सेदार बन गई हूँ। उनके जीवन के संघर्ष, उनकी निष्ठा और उनकी संवेदनशीलता अब मेरे दिल में बसी हुई थी। मैं धीरे धीरे उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरे हाथ थामे और कहा कि यह सस्पेंस, यह रहस्य केवल मुझे समझाने और मेरे अंदर धैर्य, सहानुभूति और समझदारी पैदा करने के लिए था। उस दिन हमने घंटों बात की। उन्होंने मुझे अपने जीवन के कई ऐसे पहलुओं के बारे में बताया जो मैंने कभी नहीं जाने थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी कमज़ोरियों को छुपाया, लेकिन मुझे हमेशा देखा कि मैं उनकी देखभाल किस तरह करती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे समर्पण, मेरी मेहनत और मेरी सच्चाई ने उन्हें जीवन में सबसे सुरक्षित और खुश महसूस कराया। मैं सुनकर बहुत भावुक हो गई। मुझे समझ में आया कि उनके लिए मेरी छोटी छोटी मदद और देखभाल कितनी अहमियत रखती थी। अब मुझे डर नहीं था। अब मुझे समझ आया कि कभी कभी सस्पेंस और रहस्य हमें वही सिखाते हैं जो सीधे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने उनसे वादा किया कि अब मैं हमेशा उनके प्रति सम्मान, समझ और प्रेम बनाए रखूंगी। उस रात घर में सभी सो रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठी तहखाने में देखे गए दस्तावेजों और वीडियो के बारे में सोच रही थी। मुझे एहसास हुआ कि जीवन में कई बार हम केवल दिखावे और कर्मों के आधार पर किसी की भावनाओं का अनुमान लगाते हैं, लेकिन वास्तव में समझ केवल अनुभव, धैर्य और समझ से आती है। अगले दिन मैंने अपने पति से बात की और उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने भी माना कि कभी कभी यह किसी के व्यवहार को गलत समझ लेते हैं, जबकि उनके पीछे सच्चाई और प्यार छुपा होता है। हमारे बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। मैंने महसूस किया कि मेरे परिवार में प्रेम, सम्मान और समझ की जो नींव थी, वह केवल सच्चे अनुभव और भावनाओं से बनी थी। कुछ दिनों बाद मैं अपने ससुर जी के पास बैठी और उनके साथ पुराने वीडियो और नोटबुक को देखते हुए मुस्कुराई। हमने हंसते हुए पुरानी यादें साझा की। मुझे यह एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन में जो डर और सस्पेंस हमें घेर लेता है, वह केवल हमारी समझ और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होता है। ससुर जी ने मुझे बताया कि उन्होंने यह सब इसीलिए किया ताकि मैं यह समझ सकूं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल देखभाल और प्यार में छिपी होती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका अलग होता है और हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी यह बातें मेरे दिल में गहराई से उतर गई। अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी को नए दृष्टिकोण से देखती हूँ और अपने परिवार के लिए, विशेषकर अपने ससुर जी के लिए, अधिक संवेदनशील और समझदार बन गई हूँ। मुझे पता है कि अब उनके जीवन में मेरे योगदान का मूल्य कितना है और अब मैं इसे केवल कर्तव्य के रूप में नहीं देखती, बल्कि प्रेम और सम्मान के साथ करती हूँ। एक दिन ससुर जी ने मुझे अपने पास बुलाया और धीरे से कहा कि जीवन में सच्चाई और सम्मान हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम अपने परिवार और अपने प्रियजनों की भावनाओं को समझते हैं तो जीवन का हर संघर्ष आसान हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कभी कभी सस्पेंस, रहस्य और इंतज़ार हमें वह शिक्षा देते हैं जो सीधे शब्दों में नहीं मिलती। मैंने उनके हाथ थामे और कहा कि अब मैं पूरी तरीके से समझ गई हूँ
उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। मैं अंदर से भावुक थी, क्योंकि अब मैं समझ गई थी कि जीवन में सच्चा प्रेम और सम्मान केवल कर्मों से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से भी व्यक्त होता है। अंत में मैं अपने कमरे में बैठी और पूरे अनुभव को याद करती हुई खुद से कहा कि जीवन में कभी कभी जो रहस्य और सस्पेंस हमें घेर लेते हैं, वे केवल हमारे लिए सीख और समझ देने के लिए लेते हैं। वे केवल हमारे लिए सीख और समझ लेने के लिए होते हैं। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि देखभाल, निष्ठा और संवेदनशीलता किसी भी रिश्ते को असली शक्ति है। इस कहानी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि परिवार में प्यार और सम्मान का महत्व कभी कम नहीं होता। हर छोटा कर्म, हर छोटा ध्यान, हर छोटे संकेत भी गहरी भावनाएं छुपाई होती हैं। हमें केवल उन्हें समझने की नज़र और धैर्य रखना चाहिए। जीवन की राह में अगर कभी हमें डर, अनिश्चितता या सस्पेंस लगे, तो इसे केवल चुनौतियों के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी समझ और संवेदनशीलता की परीक्षा देते हैं। और अंत में मैंने अपने आप से यह प्यार सा संदेश लिया कि जीवन में प्यार, सम्मान और धैर्य हमेशा सबसे मूल्यवान हैं। हमें हमेशा अपने प्रियजनों के प्रति उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनके संघर्ष और उनकी निष्ठा का सम्मान करना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही वो मूल्य है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत और संवेदनशील बनाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।